जय हिंद दोस्तों। अवध क्लासेस अयोध्या के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र यादव और आज आप पढ़ेंगे फिजिक्स में एक महत्वपूर्ण चैप्टर मापन एवं मात्रक। तो मापन और मात्रक पढ़ेंगे और उसमें पढ़ेंगे आप भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या होती है उसके बारे में जान लेते हैं आज। तो वे सभी राशियां जिनको यंत्रों की सहायता से हम माप सकते हैं, वे सभी राशियां जिनको यंत्रों की सहायता से माप सकते हैं भौतिक राशियां कहलाती हैं। अब देखिए, भौतिक राशियां जो होती हैं ये दो प्रकार से होती हैं। दो प्रकार इनको हम लिख सकते हैं। कौन कौन? मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। तो देखिए, मूल राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जिनको जो अन्य राशियों से पूर्णतः स्वतंत्र, मतलब जिनको बनाने के लिए किसी और राशि की आवश्यकता ना पड़े, ये स्वयं में एक स्वतंत्र होती हैं, ये स्वयं से बन सकती हैं। ये जैसे ये कुल मिला के 7 प्रकार से होती हैं। 7 प्रकार कौन कौन होती हैं देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास रहेगा ये। लंबाई होगा, लंबाई इसका मात्रक मीटर, इसका संकेत चिन्ह यम होता है। द्रव्यमान को मापते किलोग्राम में और किलोग्राम को केजी से लिखते हैं। तीसरा बनेगा समय, समय सेकंड होता है, इसको एस से लिखते हैं। चौथा ताप केल्विन होता है, इसे के से लिखते हैं। पांचवा विद्युत धारा, इसे एम्पियर से लिखते हैं, इसका मात्रक एम्पियर होता है, इसे ए से लिखा जाता है। छठा विद्युत तीव्रता, इसका मात्रक कैंडेला, इसे सीडी से लिखते हैं। सातवां पदार्थ की मात्रा, मोल लिखते हैं इसको, इसका मात्रक मोल होता है, इसे MOL से लिखते हैं। तो ये जो होती हैं, ये इतनी 7 जो होती है मूल राशियां हमारी होती हैं, जिनको व्यक्त करने के लिए और किसी राशियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ये स्वयं में एक स्वतंत्र होती हैं, स्वयं में अस्थायी बनती हैं। अब देखिए, दूसरी क्या है? व्युत्पन्न राशियां, मतलब व्युत्पन्न यानी इससे उत्पन्न होंगी, इनसे उत्पन्न राशियों को व्युत्पन्न कहते हैं। देखिए जैसे क्या बन जाएगा, वे राशियां जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाई जाएं, मतलब इनकी सहायता से ये बनेंगी, इनको बोलेंगे व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न, इनसे उत्पन्न। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, क्षेत्रफल को ए से लिखते हैं, ए से लिखेंगे, इसको बोलेंगे यम गुणे यम, मतलब मीटर गुणे मीटर बराबर मीटर का स्क्वायर, इसका मात्रक बन जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं आयतन, इसको भी लिखते हैं यम गुणे यम, मतलब मीटर की पावर 3, इसे लिख सकते हैं। चाल को लिखेंगे यस अपान टी, मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड हो जाएगा। ऐसे अगला देखेंगे दाब, दाब जो होता है प्रेशर, यह बटे बल बटे क्षेत्रफल, बल का मात्रक न्यूटन होता है MKS पद्धति में, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल मात्रों की सहायता लेनी पड़े, उन्हें हम बोलेंगे व्युत्पन्न राशियां। और व्युत्पन्न राशियां देखिए बहुत ज्यादा होती हैं इसमें, ठीक है, इत्यादि कर देंगे। बाकी जो मूल राशियां होती हैं ये 7 प्रकार से होती हैं। आगे देख लेते हैं इसमें क्या बनेगा आगे। तो आगे देखेंगे भौतिक राशियों में, भौतिक राशियों को हम 2 प्रकार से देखते हैं। कौन कौन देखेंगे? जैसे सदिश राशि, सदिश राशि। अगला हो जाएगा अदिश राशि, स्केलर, ये वेक्टर होता है। अब देखिएगा, सदिश मतलब सादिश, जिसके साथ में दिशा हो। सादिश, दिशा और परिमाण, ऐसी राशियां जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण या परिमाण के साथ साथ दिशा को व्यक्त करें, उसे हम बोलेंगे सदिश राशि। और इसी का अपोजिट, जिसमें आदिश, जिसमें दिशा ना हो, परिमाण तो रहेगा लेकिन दिशा नहीं होगी, तो इसमें परिमाण होगा। परिमाण प्लस दिशा दोनों होती हैं, जबकि इसमें केवल परिमाण होता है, केवल परिमाण इसमें दोनों होती हैं। अब देखिए, इसके एग्जाम्पल जो होते हैं पेपर में अक्सर दिखाए जाते हैं, आपको मिल जाते हैं अक्सर इसमें। तो इसमें इसके एग्जाम्पल ऐसे आते हैं कि इनमें से कौन सी अदिश है, कौन सदिश राशि है, ऐसे आते हैं। जैसे देखिए, तो सदिश राशियों के एक ट्रिक आप देखेंगे,
ऐसी राशियां होती हैं जिसमें वा या बा का मिश्रण होता है, उसे कहेंगे सदिश राशि। जैसे देखिएगा, हम यहाँ वा लिख दे रहे हैं, वा लिख दे रहे हैं, वा वा, यहाँ वा कर दो, वा ऐसे। जैसे ये हो गया वेग, ये हो गया बल, ये त्वरण हो गया, इसे विस्थापन लिख सकते हैं, विस्थापन। इसे लिखेंगे तीव्रता, ये हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं विद्युत तीव्रता, विद्युत तीव्रता इसे लिख सकते हैं। और आगे इसमें देख लेते हैं, इसमें आगे बन जाएगा विद्युत क्षेत्र, भार भी इसी में आता है। तो हम ये देख रहे हैं जिसमें वा या बा का मिश्रण हो उसे हम कहेंगे सदिश राश कहते हैं, और जिसमें ऐसा ना हो उसे कहेंगे अदिश राश। इसमें और लिख लेते हैं आवेश भी इसी में आता है। तो देखिएगा, इसमें जो वा है सभी लगभग वा से मिल रहा है आपको, ये आसान हो जाएगा। और इसमें आते हैं अदिश में आएंगे, तो अदिश राशियों में जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता ना पड़े, केवल परिमाण से ही काम चल जाए। जैसे इसमें देखेंगे द्रव्यमान हो गया, उसके बाद चाल हो गई, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, इसमें आयतन हो गया। और देख लेते हैं दाब हो गया, विद्युत विभव हो गया, तमाम कर दो इत्यादि। तो इसमें जितने भी आएंगे और मिलेंगे इसमें सभी ये होंगे अदिश राशि। तो हमें ये मालूम हुआ कि जिसमें वा या बा का मिश्रण हो उसे कहेंगे सदिश राशि, जिसमें ना हो अदिश राशि। इसमें कुछ अपवाद, जैसे दाब को देख लेते हैं, विद्युत विभव ये अपवाद बन जाएगा, बाकी और सभी जो होते हैं वो सभी जो हैं अदिश राशियों में आएंगे, इसमें इतना हो जाएगा। आवृत्ति, समय, ये सब जो होते हैं, आवृत्ति भी इसी में आएगी, और समय आएगा, ये बन जाएगा। तो ये सब जो बनेंगे ये सब अदिश राशि होते हैं। एक बार फिर ध्यान देखते हैं इसमें। जैसे हम एग्जाम्पल दे दें कि यहाँ से मेरा स्कूल 2 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में है, तो 2 किलोमीटर और उत्तर दिशा जहाँ दोनों का मिश्रण हो जाए उसे कहेंगे सदिश राशि। ये सदिश हो जाएगा। अगर हम केवल ये कहें कि मेरा स्कूल यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर है, तो इसमें देखिए दिशा नहीं दिया गया है, तो ये अदिश राशि हो जाएगा। तो ये था सदिश और अदिश राशि। तो ये मापन एवं मात्रक का ये पार्ट नंबर 1 आप लोग के सामने आया है। अगर आपको ये चैनल समझ में आ रहा हो या पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिए, जिससे कि और जो इस पर नए, इस वीडियो पर जो इस चैनल पर नए हैं वो बेल आइकॉन दबाना भूलिएगा, जिससे कि आपको पहला अगर कोई भी वीडियो इस पर आए, नया वीडियो पड़े, तो सबसे पहले उसकी जानकारी आप तक पहुँचे। धन्यवाद।